अच्छा भाई, ये पार्ट 2 बना रहा हूँ मैं वो वाली वीडियो का जिसमें मैंने बताया था कि वॉयलेट क्लियर विंग के रेम्बो ना होने की वजह से मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ेगी अगले 2-4 सालों में, और फिर 5 साल तक 5वें साल में उनकी डिमांड कम होगी क्योंकि हर कोई क्लियर विंग अच्छा वाला लगा लेगा और उसकी क्वांटिटी में ब्रीड आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड वाले सिनेरियो की। सेकंड सिनेरियो क्या है? माशाल्लाह ज़रूर बोला करें भाई जब बर्ड को देखें, इस तरह के खूबसूरत बर्ड बहुत कम है मार्केट में। अच्छा, अब आगे चल करके क्या करना होगा आपको वो भी बता देता हूँ। जो लोग पार्ट 1 देख के आए वो समझ जाएंगे कि पार्ट 2 में क्या बात हो रही है, तो इसलिए पहले पार्ट 1 देख लें फिर पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 के अंदर हम ये बात करना चाह रहे थे कि जब हर किसी के पास वॉयलेट रेम्बो 4-5 साल बाद आ जाएगा और क्लियर विंग में होगा और डबल फैक्टर गोल्डन फेस होगा, तो फिर जब इसकी डिमांड कम होगी तो कौन लोग होंगे जो उस वक्त भी मार्केट में सर्वाइव करेंगे और कौन लोग होंगे जो उस वक्त भी इनसे अच्छे अमाउंट में शौक करवा सकेंगे, अच्छे पैसे कमा सकेंगे, वो कौन लोग होंगे। तो आज की वीडियो में हम खुलासा करेंगे इस बात का कि कौन लोग होंगे जो आगे चल करके रेम्बो में कामयाब होंगे। लेकिन उससे पहले भाई, बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। तो भाई आज की वीडियो में मैं दोबारा से ये बताने वाला हूँ कि कौन से वो लोग हैं जो आगे चल करके रेम्बो के अंदर कामयाब हो होंगे। देखो भाई, जो 4 से 5 साल बाद जब नॉर्मल क्लियर विंग के रेम्बोज, जैसे ये सामने नर बैठा हुआ खुजार है, ऐसे रेम्बोज हर किसी के पास आना शुरू हो जाएंगे, तो वो लोग कामयाब होंगे सिर्फ जिन्होंने आगे की फ्यूचर वर्किंग की हुई होगी। फ्यूचर वर्किंग क्या है, मैं बार बार फैसल भाई को, इकबाल भाई को भी समझाते रहता हूँ। फ्यूचर वर्किंग वो वर्किंग होती है जो एक आम बंदे की रसाई में नहीं होती। आम बंदे की रसाई क्या होती है? आम बंदे की रसाई से मतलब है कि एग्जीबिशन में रेम्बो अभी किसी के पास नहीं है और ना आम बंदा उसको ले सकता है। तो एग्जीबिशन का रेम्बो जिसके पास होगा 5 साल बाद, 6 साल बाद और क्वांटिटी में होगा, वो उस वक्त कमा लेगा। ठीक है, तो ये एक बात मैंने बताई रेम्बो एग्जीबिशन की। अच्छा, फिर रेम्बो एग्जीबिशन के अंदर भी इस क्वालिटी का क्लियर विंग जैसे सामने बैठा हुआ है, बनाने में लोगों को टाइम लगेगा क्योंकि वो पहले रेम्बो बनाएंगे अच्छा, फिर रेम्बो से अच्छी क्वालिटी का एग्जीबिशन बनाएंगे, एग्जीबिशन से फिर और अच्छी क्वालिटी का डबल फैक्टर गोल्डन फेस डार्क क्वालिटी रेम्बो बनाएंगे, डबल फैक्टर वॉयलेट जिसको कहते हैं डार्क वॉयलेट वो बनाएंगे, रेड वॉयलेट बनाएंगे, फिर उसके अंदर क्लियर विंग टाइप 2 डालेंगे। तो ये सारा काम करने में उन लोगों को टाइम लग जाएगा। तो जो लोग पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं कि 5 साल 6 साल के बाद जब लोग रेम्बो एग्जीबिशन को फैलाना शुरू करेंगे तो उस वक्त वो लोग कामयाब होंगे जिनके पास रेम्बो एग्जीबिशन होगा। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, रेम्बो एग्जीबिशन कमर्शियल तो बर्ड नहीं होगा लेकिन शौकीनों का बर्ड होगा। तो एग्जीबिशन जिस रेट में बिकता है आपको अंदाज़ा होगा, एग्जीबिशन जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो हाई रेटों में बिकते हैं। तो रेम्बो एग्जीबिशन तो उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी में और हाई रेटों में बिकेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, फ्यूचर वर्किंग क्या हो सकती है कि रेम्बो एग्जीबिशन को होगोरोमो के अंदर ले जाना, रेम्बो ही एग्जीबिशन को होगोरोमो में ले जाना अपने आप में कोई 5 साल का काम है कि आपने पहले रेम्बो एग्जीबिशन तो बना लिया, फिर उसके अगले 5 साल में आप रेम्बो एग्जीबिशन होगोरोमो बनाओगे कर करके काम। और एग्जीबिशन का मतलब प्रॉपर एग्जीबिशन की बात हो रही है, यहाँ अंडर साइज या किंकिनी वो तो बन जाएंगे आपके 2-3 साल में, लेकिन 5 से 6 साल लगेंगे रेम्बो एग्जीबिशन होगोरोमो बनाने में। तो ये वर्किंग करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो जो लोग समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि यार रेम्बो पिट जाएगा आगे लपड़ की तरह, तो भाई ये जो बजरी की फील्ड है ना, बजरी की फील्ड में जो लोग हैं उनको पता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत फ़र्क होता है। क्वालिटी बनाने में, फीचर को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। ये जो बातें करने वाले लोग हैं ना कि इसने उतने पैसे मांग लिए उसने, उन्होंने कभी भी ना ब्रीडिंग करा के उतनी मेहनत करके बनाया नहीं होता, तो उनको आइडिया नहीं है। ये शौक सिर्फ जो शौकीन लोग हैं ना, जो डिटेल वर्किंग कर रहे होते हैं सालों से, उनको आइडिया होता है कि ये किस तरह से बनती है चीज़ें, क्या है क्या नहीं, कितनी मेहनत लगती है, कितना दिमाग लगता है। तो अब आ जाओ, और फ्यूचर वर्किंग क्या हो सकती है। फ्यूचर वर्किंग भाई ये हो सकती है कि रेम्बो एग्जीबिशन भी हो, होगोरोमो भी हो, रेड आई भी हो, यानी कि डन फेलो भी हो। अब ये जो डन फेलो के अंदर एग्जीबिशन हो और फिर होगोरोमो भी हो, ये करने में कोई मेरे हिसाब से 10-15 साल लग जाएंगे लोगों को। आई डोंट नो जो लोग वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि कोई एक बंदा बना ले,
हो सकता है एक बंदा आज बना ले, 5 साल के अंदर ही बन जाएगा। लेकिन बात यहाँ हो रही है कि हर किसी के पास रेनबो एग्जीबिशन होगोरोमो डन फेलो, ये क्या 5 साल के बाद होगा? नहीं होगा, हर किसी के पास नहीं होगा। कोई एक आध अच्छा ब्रीडर होगा, कोई 2 ब्रीडर होंगे, कोई 10 ब्रीडर होंगे जो इसके ऊपर काम करेंगे लग के और वो बना लेंगे, लेकिन बाकी के लोगों के पास तो नहीं होगा। तो मार्केट की जो डिमांड है वो इतनी हाई होगी कि अगर वो बना लेते हैं तो वो अपने मुंह मांगे रेटों में इसको बेच रहे होंगे। और जाहिर है शौकीन लोग जो होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो तो लेते हैं। और जब शौकीन की बात आती है ना, तो जो शौकीन हजरात हैं वो हर कैटेगरी में लाया करते हैं। वो जिस तरह से मेहरान बिकती है उसी तरह से लैंड क्रूज़र भी बिकती है भाई, डाला भी बिकता है। अब आप ये बोलोगे यार नहीं डाला इतना महंगा है वो तो बिकेगा नहीं, लेक्सस इतनी महंगी है वो तो बिकेगी नहीं, फरारी इतनी महंगी है वो, भाई सब बिकता है। जिसके पास पैसा होता है वो महंगा सा महंगा आइटम खरीदता है, क्योंकि उसको पता होता है, उसको कदर होती है। तो ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि रेनबो के अंदर काम करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भले हर कोई रेनबो लगा रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपने रेनबो के फीचर्स को समझना है, कौन से क्वालिटी वाले फीचर्स हैं जो आगे अभी किसी के पास नहीं है। सिर्फ वो क्वालिटी फीचर्स वाले रेनबो लगाओ और उनकी क्वांटिटी को बढ़ाओ पहले अपने पास, फिर उनको फ्यूचर वर्किंग में लेके जाओ, तो आप कामयाब होगे। अदरवाइज आप रेनबो भरे जा रहे हो, डर्टी क्लियर विंग, FBG और लाइट फेस के येलो फेसेस भरे जा रहे हो, गोल्डन फेस भी नहीं है, तो फिर भाई कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आप एंड में क्या करोगे कि ब्रीड लेके बैठे हुए होगे, सही है ना, 100 पट्ठा आपके पास निकला हुआ होगा, लेकिन उसमें क्वालिटी एक में भी नहीं होगी। तो ऐसे पट्टे 100 निकालने से बेहतर है कि भाई आप 5 पट्टे निकालोगे गिनती के, लेकिन अच्छी क्वालिटी के निकालो, और वो ऐसी क्वालिटी हो कि किसी के पास भी वो क्वालिटी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ भाई कि ये बातें मेरी जो है ना वो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अब आप में से अब बहुत सारे लोग मुझ पर तनकीद करेंगे, तो भाई आप क्यों नहीं कर लेते, आप क्यों नहीं कर लेते? भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको दिमाग चला के दे रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ अब आज़ाद चाय वाला है, वो आपको आइडिया देता है कि यार आप ये बिज़नेस खोल लो, अब आप बोलो यार आपने खुद तो खोला नहीं। अबे बेवकूफ़ इंसान, वो तुझे अपना दिमाग, जो तू गधा है, तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुझे वो आइडिया दे रहे हैं, तो तू उसके आइडिया पे आपको फ्री फंड में लेके, अपना दिमाग तेरे पास है नहीं तो उसका दिमाग यूज़ करके कमा ले। नहीं, लोग उसके ऊपर तनकीद करेंगे कि खुद क्यों नहीं कर रहा। भाई हम खुद कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। अब हर चीज़ तो हर बंदा नहीं कर सकता ना। अब मैं एक ही वक्त में पायलट भी बन जाऊँ, मैं एक ही वक्त में फौजी भी बन जाऊँ, मैं एक ही वक्त में जो है वो सारी चीज़ें कर लूँ, हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर एक बंदा इंजीनियर है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड अपने आप में पूरी ज़िंदगी खा जाएगी, और वो इंजीनियर ही सही से बनते बनते जो है ना उसको टाइम लग जाएगा। अब आप बोलो नहीं एक ही ज़िंदगी में मैं इंजीनियर भी बन जाऊँ, मैं डॉक्टर भी बन जाऊँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ऐसा नहीं होता। तो मशवरा देने का मकसद ये होता है कि हर बंदा अपनी आप में एक काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं है अगर वो आपको कोई मशवरा दे रहा है तो वो करे, और वो करके दिखाए तो ही आप करोगे। आपको मशवरा देना है, आप अपना दिमाग चलाओ, कर लो। बाकी भाई माशाल्लाह से ये माल आपको दिख रहा होगा, ये अवेलेबल है। जिन भाइयों को ये चाहिए रब्ता कर लें, नंबर वही है 034724333231, कराची पाकिस्तान। बाकी रेड वॉयलेट का पट्टा सामने देख लो भाई, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि रेड वॉयलेट क्या होता है। लोग रेड वॉयलेट के नाम पे आजकल अपने आप को फेमस कर रहे हैं हमारी बुराइयां करके, लेकिन रेड वॉयलेट एक हकीकत है मेरे भाई, और वो आपको दिख रही होगी वीडियो के अंदर। अगर मैं फ़िल्टर लगाता तो भाई सारे तोतों के ऊपर लग जाता, सिर्फ एक तोते पे नहीं लगता। यह अक्ल का तकाजा है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया करो, अंधी तकलीफ करना छोड़ दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ अच्छा होगा, अच्छा करेंगे तो।